जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 27 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, इस सबसे पहले मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब जानते हैं इस घटनाओं में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 27 को चंद्रमा मकर राशि में है। अहोरात्र मतलब चंद्र और शनि का विषयोग रहेगा। ये विषयोग जो है 28 तारीख तक रात्रि 11:54 तक मतलब 28 का पूरा दिन और 27 का पूरा दिन चंद्र शनि विषयोग रहने वाला है। 28 तारीख को ही पाप मोचनी एकादशी रहेगी। 29 तारीख को भौम प्रदोष है। 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। वारुणी योग है सूर्योदय से लेकर 10:48 तक। 31 तारीख को दर्श अमावस्या है। सूर्य रेवती नक्षत्र में शाम 7:25 पर प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र कुंभ राशि में सुबह 8:39 तक प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के कुंभ में प्रवेश करने का वीडियो आपको मिल चुका है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाला हुआ है। अमावस्या जो है दोपहर 12:22 के बाद लगने वाली है। दूसरे दिन सुबह 1 अप्रैल को अमावस्या सुबह 11:53 पर खत्म हो जाएगी। तो जिन लोगों को घट स्थापना करनी है वो अपना सामान लेने के लिए शुभ मुहूर्त है जा सकते हैं। 1 तारीख को अमावस्या खत्म होने के बाद मतलब 11:53 के बाद लगभग 12 बजे के बाद जाके माता रानी की घट स्थापना के लिए चैत्र नवरात्र के लिए गुड़ी पाड़वा के लिए सामान खरीद कर ला सकते हैं। पूजा पाठ की तैयारी कर सकते हैं। 2 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। आप सबको गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। विक्रमी संवत की शुरुआत और आनंद नाम संवत्सर है ये, तो आनंद पाइए इस साल में। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ नव वर्ष की। इस दिन गुड़ी पाड़वा आप घट स्थापना कर सकते हैं। चैत्रीय नवरात्रों की शुरुआत हुई और माता रानी के नवरात्रों में माता रानी का पूजन करके शक्ति, बुद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति कीजिए। 3 तारीख को रमज़ान है, मत्स्य जयंती है। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की आप सबको मुबारक है। मैं कामिनी खन्ना बता रही हूँ आपको अब मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के 2 दिनों के लिए जो विष योग बनेंगे उसके कारण सावधानी बरतनी है आपको। कार्यों से लेकर माता की तबीयत को लेकर, घरेलू सुविधाएं सुखों को लेकर, पिता की तबीयत को लेकर और अपने कार्यों में किसी भी प्रकार से अनावश्यक पैसों को इन्वेस्ट मत कीजिए। याद रहे कि ये सप्ताह ये जो 2 दिन है वो चैलेंजिंग है और इस दौरान आपका मन दुखी होना या आपको बेचैनी होना ये सब हुआ तो आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा। अब मंगल शनि युति भी शुरू है। आपको पता है कि चंद्र के साथ मंगल भी रहेंगे, वहाँ पर तो त्रिग्रही योग बना रहेगा और चंद्र मंगल शनि साथ में रहने के कारण मंगल से रिलेटेड आपको जितनी परेशानियां थी उनमें थोड़ी कमी आएगी क्योंकि चंद्रमा सपोर्ट कर रहे हैं आपके लग्नेश को और थोड़ा सा शनि से उससे बचाव रहता है तो आपको थोड़ा सा धाड़स मिलेगा। साथ साथ तबीयत जो चंद्रमा के कारण माँ की बिगड़ रही थी तो वहाँ पर आपकी तबीयत में थोड़ा सुधार दिख सकता है। लेकिन आज का दिन ये 2 दिन जो है रेस्ट करने वाला है। गुरु बदलने वाले हैं। अप्रैल में बहुत सारे ग्रह बदलने वाले हैं लेकिन तब तक भी गुरु आपकी अध्ययन पढ़ाई, आपके बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, आपके कामों को, केसेस, विवाद, इन सब से आपको बाहर निकालने की जाते जाते कोशिश करेंगे। याद रहे कि शनि का ये भ्रमण आपके लिए अच्छा था लेकिन मंगल के प्रवेश कर जाने से अब ये 7 अप्रैल तक ये भ्रमण ऐसा ही रहेगा और आपके लग्नेश जो हैं वो विचलित रहेंगे। बच्चों के लिए अगर बात करूँ तो इन दिनों सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अध्ययन पढ़ाई, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई पर पड़ती है और आप काफ़ी आश्वस्त नजर आते हैं। उनको लेकर मित्रों का सहयोग पाते हैं। प्रेम संबंधों वालों की बात करूं तो स्थिति ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं और कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, तो अच्छा होने के लिए शुरुआत होने वाली है। काम धंधा इस सप्ताह में भी 7 तारीख तक आपको संभल के ही करना है। तबीयत भी संभालनी है और अपने कार्यों पर भी संभल के चलना है। वृषभ राशि आपके लग्नेश शुक्र
जो हैं वो जाकर बैठे हुए हैं अभी भी शनि के साथ में। तो जो शनि के साथ बैठे हुए शुक्र हैं उसके साथ मंगल बैठा है, चंद्र आएंगे और ये चतुर्ग्रही योग बना डालेंगे। याद रहे कि इन दिनों शुक्र जो हैं वो आगे खसकने वाले हैं कुंभ में, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। और शुक्र के कुंभ में आते से ही आपको काफ़ी सारी ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जिसमें कॉन्फिडेंस जागेगा, काफ़ी सारे आपके काम बनेंगे मीडिया और आर्ट्स से रिलेटेड। आपके कुछ लोन्स वगैरह लेने देने से रिलेटेड काम है तो वो भी बनेंगे। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग, सरकारी दरबारी कामों में अभी अड़चनें आ सकती हैं। तो सूर्य मीन में जा चुके हैं और शुक्र जो है वो कुंभ राशि में आकर आपको काफ़ी फ़ायदा देते हैं। अगर बात करूं आपके कॉन्फिडेंस की तो काफ़ी ऊपर आएगा और आपकी खूबसूरती भी काफ़ी बढ़ेगी। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको जो भी समस्याएं थी तो इन दिनों वो आश्वस्त तो हैं, लेकिन उनको समस्याएं तो आ रही हैं। नीच का बुध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने बुध की असर का। याद रहे कि इन दिनों जो राहु है अब वो प्रवेश करने वाला है, आपके लग्न से हटने वाला है। तो आपकी जो बेचैनियाँ थी, जो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे आप भ्रमित थे, वो भी दूर होने वाली हैं। धन लाभ की बात करूं, आपके पैसों की बात करूं तो अब जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। थोड़े ही दिनों की बात रह गई है तो आप आश्वस्त रहिए। और वैसे भी बुध की स्थितियां भी ठीक ठाक ही हैं, कोई ज़्यादा खराब नहीं। अब जो ये स्थिति केतु की है जो आपके आकर बैठेगा आपके षष्ठ भाव में, तो शत्रुहंता योग भी बनाएगा। और उसके विषय में मैंने राहु केतु का वीडियो आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके प्रेम संबंधों में आपको काफ़ी बेचैनी आगे महसूस हो सकती है, इसलिए संभल कर चलें। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक है और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा चलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध, वो अभी नीच के होकर आपको परेशानियां दे सकते हैं। और हालांकि आपकी जो घर के लोग हैं कार्यस्थल पर परेशानियां होने के बावजूद भी उनके सपोर्ट से कई सारा काम होता है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आप कई सारे काम निपटाते हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड काम और आपके विदेश रिलेटेड काम, ये काम भी अब निपटने शुरू हो जाएंगे। और आपकी मानसिक स्थिति जो बिगड़ गई थी वो ठीक होगी, क्योंकि शुक्र जा रहे हैं कुंभ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। और अब जो है काफ़ी कुछ स्थितियाँ पहले से ज़्यादा संभलेंगी। मंगल और चंद्र और शनि के इस युति में आपको 2 दिन अपनी तबीयत को संभालना है, विशेष करके अपने पेट से रिलेटेड समस्याओं से परेशान नहीं होना। इसलिए एसिडिटी से बचने के लिए बाहर का खाना पीना और बहुत सारा स्ट्रेस वगैरह ना करें, मेडिटेशन करें और महामृत्युंजय का जाप करें। डिस्क्रिप्शन में मैं महामृत्युंजय के जाप का लिंक डाल देती हूँ। आपके इन दिनों केतु के भ्रमण के कारण विरोधी आपके जो हैं वो फिर भी दबे हुए हैं, लेकिन आपके अपमानित होना और आपको तरह तरह की बातें सुनने में आना आपके विषय में ये जारी है और ये अब हटने वाला है। आपको ढेर सारे पैसे भी आने वाला है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अप्रैल महीना आपके लिए बहुत सारा सुख लाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है। प्रेम संबंधों वालों के लिए भी समय आने वाला बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं चंद्रमा, वो सप्ताह के जो 2 दिन हैं उसमें आपको शांत रहने के लिए कहते हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश या आपको किसी प्रकार की बेचैनी अपने व्यावसायिक पार्टनर को लेकर है तो अभी जिक्र ना करें। 7 अप्रैल तक शांत रहें, उसके बाद भी अपनी तबीयत को संभालिएगा। कोई गलत खान पान, व्यसन, सिगरेट, शराब, नॉनवेज बहुत ज़्यादा अगर आपने कर दिया तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी और मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप और व्यसनों से छुटकारा पाइए। वैसे अभी काम आपको बहुत मिलने वाला है और काम में बिजी हो जाएंगे आप। अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको बहुत सारे आएंगे और आप घर नहीं बैठ पाएंगे। जो आपको कोविड में जितनी तकलीफ़ें हुई उससे मुक्ति मिलेगी, धन आएगा, पैसा आएगा और आप अपने धन को कैश करेंगे। फिलहाल अपना धन इन्वेस्ट मत कीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अब समय है मीडिया और आर्ट्स से या टेक्नोलॉजी में नौकरी पाने का। विद्यार्थियों के लिए समय है अब 7 अप्रैल के बाद अच्छा, इसलिए अभी थोड़ी सी शांति बरतें। प्रेम संबंधों वालों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है, लेकिन आप संभाल लेंगे। सिंह राशि, आपके लग्न पर सूर्य की दृष्टि थी, अब धन स्थान पर है। तबीयत को संभालना ज़रूरी है। याद रहे कि थोड़ा सा जब लग्नेश आपका अष्टम में जाता है तो आपको हड्डी, आंखें, दांत, स्कल, स्पाइन, इन सब चीज़ों से या पेट से रिलेटेड समस्याओं का उद्भव होता है। तो वैसे बुधादित्य योग बना हुआ है अष्टम स्थान में,
तो आप थोड़ा-सा, मैं कहूँगी कि आप एक काम करें, आप सूर्य की रोशनी में बैठ के हरी घास पर चलें या गायत्री के जाप करें, बुधादित्य योग भी जगेगा और आपके गायत्री के जाप भी हो जाएँगे। मनस्थिति आपकी पहले से अब ऐसी ही रहेगी कि बहुत ज़्यादा आप खिले हुए हैं अंदर से, लेकिन शो नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बच्चों की पढ़ाई के लिए करेंगे वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो याद रखें संभल के करिए। आपके इन दिनों जो शुक्र का प्रवेश है आपके सप्तम भाव में, वो आपको व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से कामों में फ़ायदा देगा। सप्ताह के शुरू के 2 दिन आपको सावधान रहना है खर्चों को लेकर, प्रेम संबंधों में बेचैनी नहीं करनी है और अपनी तबीयत को संभालना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध नीच के होकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको, लेकिन आपको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस वजह से आपके कई सारे ऐसे काम बन जाते हैं जो आपकी पर्सनालिटी मीडिया से रिलेटेड हों। हालांकि बुध की ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए आप अपने काम धंधा, नौकरी पेशा, इंक्रीमेंट वगैरह टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, बोलने चालने के बिजनेस में हैं, तो उसके लिए आप थोड़े से बेचैन होते हैं। आपके बच्चों की स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति सप्ताह के पहले 2 दिन बेचैन करने वाली हो सकती है, इसलिए महामृत्युंजय के जाप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और अपनी बौद्धिक स्तर पर कोई बेचैनियाँ हैं तो रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अभी तबीयत भी, पेट से रिलेटेड समस्याएं राहु के बदलने के बाद उद्भव हो सकती हैं। राहु का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देखिए, केतु का भी देखिए। और परिवार में विघटन आगे चलकर ना हो, इसलिए अभी से प्यार से रहना शुरू कर दीजिए। यात्राओं को थोड़े दिन स्थगित करिए, लेकिन आपके जो फिलहाल काम बन रहे हैं विदेश रिलेटेड, उनको संभालिए और उनसे धन प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। चंद्रमा के 2 दिन के मूवमेंट के बाद फिर उसके बाद सप्ताह के एंड में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा समय है। प्रेम संबंधों वालों के लिए समय अच्छा है और आपके प्रेम संबंधों से आपके विदेश रिलेटेड काम भी हो सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र का अच्छी स्थिति में आकर आपको मानसिक बल देते हैं। बच्चों से रिलेटेड अध्ययन, पढ़ाई, आपकी अध्ययन, पढ़ाई, मित्रता, इन सब से फ़ायदा होने जा रहा है। किसी को एडमिशन चाहिए तो वो हो सकती है। तबीयत पहले से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट हो सकता है। हालांकि राहु बदलने के बाद ये स्थिति बदल जाएगी, इसलिए अभी से विघटन ना हो और बेचैनी और अकेलापन ना हो, इसके लिए आप राहु केतु के सात्विक उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ, उसे देखिए और वो उपाय कीजिए। साथ साथ आप, अगर मैं कहूँ कि आप हनुमान जी की आराधना करते रहें, उनको नारियल चढ़ाएं तो वो भी अच्छा है। आगे जब राहु बदल जाए, मुंबई के पंचांग के अनुसार राहु बदल चुका है। अब आपकी तबीयत हर प्रकार से संभालेंगे गुरु, लेकिन फिर भी आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। धन की स्थिति अच्छी है, आएगा, लेकिन परिवार पे खर्च हो जाएगा और नष्ट ना हो और माता की तबीयत खराब ना हो, इसलिए महामृत्युंजय का जाप करेंगे या दुर्गा सप्तशती की, काली की पूजा करेंगे तो फायदा होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आपके काम होते रहेंगे। और प्रेम संबंधों वालों के लिए भी समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बात बिगड़े। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश हैं मंगल और वो शनि के साथ अभी 7 अप्रैल तक युति बनाते हैं, तो यात्राओं पर ना निकलना, अपने छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना, उल्लास और कोई भी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ललक है उसमें कमी आना, लेजीनेस होना, अगर ऐसा है तो खाना पीना ठीक कीजिए, उत्तम खाना पीना कीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कीजिए और महामृत्युंजय के जाप कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके अब आगे चल के समय अच्छा आने वाला है, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। अभी फ़िलहाल आपके सरकारी दरबारी काम बन रहे हैं, उनमें आगे चलिए। और जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश है उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए जनाब। 12 अप्रैल के बाद आपकी स्थितियाँ अच्छी होंगी। राहु केतु के स्थान परिवर्तन का आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। आपके अब ऐसे कई काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, सप्ताह की शुरुआत में नहीं करने हैं। सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन उसको स्थगित रखिए और बाद में करिए। आपके विदेश रिलेटेड काम अब माँ के सहयोग से हो सकते हैं और विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश जो है माँ के सहयोग से खत्म हो सकता है। अब याद रखें कि आपकी माँ की सपोर्ट से बहुत सारा आनंद और माँ समान औरतों से आपको बहुत सारा सुख मिलने वाला है। अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए कहूँ तो आगे बढ़िए, नौकरी संभालिए अपनी, और बौद्धिक स्तर पर, मित्रताओं के स्तर पर, अध्ययन के स्तर पर आपको आराम मिलने जा रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक ही है। अब याद रहे कि प्रेम संबंध वालों के लिए समय ऐसा है कि बहुत कुछ है,
आपके प्रेम संबंध में, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा, बेचैनी सी है, लेकिन खराब कुछ नहीं होने वाला। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु एक बहुत अच्छी स्थिति में आने तो वाले हैं और अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। अभी शुक्र के ज्वाइन करने से बेचैन तो हो सकते हैं, लेकिन कई सारे काम आपके बनाते नजर आते हैं मुझे। कॉम्बिनेशन शुक्र गुरु का महालक्ष्मी योग बनाता है और साथ साथ आपके कई सारे सरकारी दरबारी काम भी है जो बनते हैं। आर्ट से रिलेटेड काम आपके काम बन जाते हैं। ऐसे कई सारे जिसमें रेनोवेशन होनी है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वाहन से रिलेटेड है, ऊंचे ओहदों से रिलेटेड है, सरकारी दरबारी दफ्तरों से रिलेटेड है, हो सकते हैं। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी चैलेंजिंग आगे भी बनने वाली है और आपके भी माइंड में व्यसन वगैरह ना घुसे, गलत सोच ना रहे, भ्रमित ना हो, इसलिए गणेश जी की आराधना करें, उनको नारियल चढ़ाते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक देती हूँ राहु केतु के वीडियो का, वो देखें और सात्विक उपाय आप करते रहें। आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड थे तो उसमें अब आपको सपोर्ट है, आगे बढ़िए। मीडिया से रिलेटेड जो काम मिल रहे हैं उनको करिए, ना मत बोलिए। और देखिए, सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन फैमिली में कलह क्लेश न करें, बोलने चालने में अपनी जुबान अच्छी रखें, परिवार में सबका ध्यान रखें। मकर राशि, लग्न में सप्ताह के शुरुआत में 2 दिन चंद्र शनि होती है जिसको संभालना है आपको। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, पैसों को संभालना है, माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। उसके बाद ये स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी और आपके जिस तरह से धन आ रहा था उसमें थोड़ी रुकावटें हैं, इसलिए आप अभी बहुत ज़्यादा खुश नहीं। ये 7 अप्रैल के बाद खुलेगा, तब तक आप अपनी तबीयत को संभाल के चलें। अभी फिलहाल शुक्र का स्थानांतरण आपको परिवार से सपोर्ट और मीडिया आर्ट से रिलेटेड छिटपुट लाभ देता ही रहेगा। बौद्धिक स्तर पर बुद्धिमानी से आपके कई सारे काम बनते रहेंगे, बच्चों को भी आश्वासन मिलते रहेंगे, पढ़ाइयाँ उनकी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगे, आपकी भी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आर्ट और मीडिया में जो है उनके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है, आगे बढ़िए, काम लीजिए नौकरी से रिलेटेड, और जिसमें अगर मीडिया और आर्ट इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके प्रेम संबंधों में जो भी बातें थी खटासी अब बिल्कुल खत्म होने वाली और शादी के योग खुल सकते हैं, तो आपके शादी वर वधू के चयन अभी आगे चल के हो सकते हैं, वेट कीजिए। सप्ताह की शुरुआत में आपकी विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ थोड़ा संभल के चलना है। कुंभ राशि, आपके लग्न में विराजमान है गुरु और शुक्र। अब आप देखिए, गुरु शुक्र की ये होती है महालक्ष्मी योग तो बनाती है, लेकिन विपरीत स्वभाव वाले ये ग्रह है जिसमें आपको धन की कमी स्पेशली ना हो और आपके स्वभाव से कोई हानि ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप ना हो तो किसी गुरु की सलाह भी ले सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं अपने बड़े भाई बहनों की या परिवार की और धन को प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्ति के योग बने हैं, आपकी हिम्मत से होगा वो। और इन दिनों मानसिक स्थिति जो आपकी बनी है उसके कारण आपको कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपको रुकावटें लगती हैं और परिवार आपको बोझ लगता है, जो कि गलत भावना है। और उन्हीं के सपोर्ट से तो अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है, आपका व्यवसाय आगे बढ़ने वाला है, इसलिए उनकी इज्जत कीजिए। आपके बच्चों की स्थिति जो है वो पहले से थोड़ी सी वल्नरेबल है, तो उनको मानसिक सपोर्ट दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह के पहले 2 दिन थोड़े क्रूशियल हैं और बाद में ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड या ऐसे कोई काम करते हैं, आप स्टेट एजेंट हैं, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि अभी मंगल शनि युति खत्म नहीं हुई है, तबीयत को भी संभालना ज़रूरी है, क्योंकि लग्नेश आपके द्वादश में बैठ के मंगल शनि युति बनाते हैं और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आते हैं, तो महामृत्युंजय के जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं जो गुरु वो जाकर द्वादश में बैठे हैं, अभी आपके लग्न में आने वाले हैं, लेकिन तब तक अभी शुक्र का भी प्रवेश हो गया है। शुक्र द्वादश स्थान में उच्च का स्थान बनाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं और कई सारे आपके जो यात्राओं के काम है या एन्जॉयमेंट भी करने निकले अगर आप यात्रा में, तो भी आपके काम बनते नज़र आते हैं। तबीयत थोड़ी संभालने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड, आपकी कोई भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। खर्चे अनाप शनाप न करें। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें। आपके लिए मेरी इतनी हिदायत है कि सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपको मानसिक बल मिलने के लिए आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। परिवार से बिगाड़ना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार की बेचैनी बोल के नहीं करनी चाहिए, जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन थोड़े क्रूशियल हैं, बाद के दिन अच्छे हैं और
व्यावसायिक लोगों के लिए ये समय आपको सपोर्ट करने वाला है। हालांकि बुध के नीच के होने के बावजूद आपको व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। हालांकि उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों वालों के लिए अभी थोड़ी क्रूशियल स्थिति है। विदेश रिलेटेड कारोबार भी संभल के करें। पैसे अनाप शनाप खर्च ना करें। कोर्ट केसेस या संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं, प्लीज़ रुक जाइए। 7 अप्रैल तक कोई बड़ी घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। और अभी सप्ताह के 2 दिन संभल के चलें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण अच्छा करें और पॉल्यूशन घटाएं। माता पिता, सास ससुर और बुजुर्गों की सेवा करें। इससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।